हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के बारे में, जो यूपी कॉलेज, डीडीयू यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंड टीडी, पीजी कॉलेज, एलयू या फिर सीवीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो स्पेशल एग्रीकल्चर में पूछे जाते हैं, ये सब सारे क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास का नाम है वार सीरीज नंबर 1। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये सब इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए कि हमें भी हौसला मिले क्लास लेने के लिए रेगुलर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो आप लोग बताइए क्या होगा। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी में 1860 और ऑप्शन डी में 1945। ये क्वेश्चन यूपी कॉलेज में पूछा गया था। उदय प्रताप यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है, इसमें पूछा गया था। तो आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए गाइस, ऑप्शन नंबर बी 1960 याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एक संगठन है। ऑप्शन है ए राज्य सरकार का संगठन है, ऑप्शन बी है केंद्र सरकार का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का है, फिर या ऑटोनोमस है, या फिर अस्थाई है। ऑटोनोमस का मतलब खुद हर चीज़ डिसाइड करता है उस हिसाब से। तो बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए, अब ऑप्शन नंबर सी ऑटोनोमस कॉलेज है। खुद अपने से ही सब हर चीज़ डिसाइड करता है ICAR। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ICAR की स्थापना कब की गई थी। यह क्वेश्चन डीडीयू यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है 16 जुलाई 1929, ऑप्शन बी है 17 मई 1826, ऑप्शन सी है 25 सितंबर 1875, ऑप्शन डी है 8 नवंबर 1629। तो आप बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए, ऑप्शन ए है होगा 16 जुलाई 1929। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का क्या नाम था। तो देखिए, जो भारत में सबसे प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो बना था, स्थापना किया गया था, उसका नाम था, देखिए ऑप्शन ए है GBPUT, IARI, BHU और डी है राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिहार में जो स्थित है। तो बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए, GBPUT पंतनगर जो स्थित है, यह प्रथम विश्वविद्यालय था कृषि। ये ऑप्शन आपका ए होगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अमरूद एवं पपीता किस प्रकार का पौधा है। शॉर्ट डे प्लांट है या फिर लॉन्ग डे। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब 8 आवर से कम सनलाइट की आवश्यकता होती है, और लॉन्ग डे प्लांट का मतलब 8 घंटा से अधिक धूप की आवश्यकता होती है, सनलाइट की आवश्यकता होती है। और डे न्यूट्रल प्लांट का मतलब बहुत कम धूप की आवश्यकता होती है।
तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए ऑप्शन ये होगा आपका डे न्यूट्रल प्लांट। अमरूद एवं पपीता किस प्रकार का पौधा है? डे न्यूट्रल प्लांट। ऑप्शन सी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंगूर का भंडारण किस तापमान पर किया जाता है? देखिए अंगूर का साइंटिफिक नेम होता है विटिस विनिफेरा। फैमिली विटिसी होती है, वेटिसी। तो ऑप्शन ए दिया है 0 से 1 डिग्री सेल्सियस पे भंडारण किया जाता है, या फिर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस पे भंडारण किया जाता है, या फिर ऑप्शन सी में दिया है 4 से 5 डिग्री सेल्सियस, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अंगूर का भंडारण 0 से 1 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत कृषि प्रणाली प्रकृति के अनुकूल कृषि प्रणाली नहीं है? तो देखिए ऑप्शन है ए मिश्रित खेती, ऑप्शन बी फसल चक्र, ऑप्शन सी झूम खेती, ऑप्शन डी मिश्रित फसल। तो आपका आंसर कौन सा होगा बताइए आप लोग। तो देखिए ये परंपरागत कृषि प्रणाली प्रकृति के अनुकूल कृषि प्रणाली नहीं है, झूम खेती। ऑप्शन होगा आपका सी, ऑप्शन सी। तो चलिए गाइस अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए कि हमें भी हौसला मिले क्लास रेगुलर बेस पे लेने के लिए। धन्यवाद। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस फल वृक्ष में HDP यानी हाई डेंसिटी प्लांटिंग में घातक रोग फिंगर टिप्स होता है? बता दीजिए कौन सा होगा ऑप्शन। पपीता, या फिर केला, फिर अमरूद, या फिर लीची। देखिए हाई डेंसिटी प्लांटिंग का मतलब होता है कि बहुत कम जगह में ज़्यादा मात्रा में उससे ये प्रोडक्शन को लेना, इसी को हाई डेंसिटी प्लांटिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका होगा बी, केला में फिंगर टिप्स रोग लगते हैं जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग की वजह से होता है, फिंगर टिप्स रोग लगता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अमरूद में प्रूनिंग का उपयुक्त समय क्या होता है? तो ऑप्शन ए है फरवरी से मार्च, ऑप्शन बी है मार्च से अप्रैल, ऑप्शन सी है दिसंबर से जनवरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए फरवरी से मार्च, ये अमरूद में प्रूनिंग और ट्रेनिंग की जाती है, यानी फरवरी से मार्च। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 है जेली बनाने के लिए सर्वोत्तम फल कौन सा होता है? तो ऑप्शन दिया है ए आम, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी सेव, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस यानी नन। तो बताइए कौन सा होगा। तो देखिए जेली बनाने के लिए हम लोग अमरूद का यूज़ करते हैं, अमरूद का फल खाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। बी को लॉक कर दिया जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है जैम बनाने के लिए सर्वोत्तम फल कौन सा है होता है या कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन ए है आम, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी सेव, ऑप्शन डी में नॉन ऑफ दिस। यानी देखिए जेली बनाने के लिए हम लोग अमरूद का यूज़ करते हैं, यानी जेली बनाने के लिए जेली
करने के लिए हम लोग अमरूद का यूज़ करते हैं, और जैम बनाने के लिए हम लोग सेव का यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा, जेली बनाने के लिए अगर जेली पूछेगा एग्जाम में तो अमरूद को लॉक किया जाएगा, अगर जैम बनाने के लिए पूछेगा तो सेव को लॉक कर दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कट फ्लावर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? ये सवाल है कि भारत में कट फ्लावर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो फटाफट बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो देखिए, कट फ्लावर का सर्वाधिक उत्पादन हम लोग पश्चिम बंगाल में करते हैं। कट फ्लावर का पश्चिम बंगाल में ऐसे भी बहुत गणेश पूजा या फिर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो वहाँ कट फ्लावर मतलब फ्लावर को कट करना, एक तरह से समझ लीजिए। तो वहाँ ज़्यादातर फ्लावर को कट किया जाता है, उस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि आम में केजिंग या पिंजरा तकनीक किसके लिए उपयोग किया जाता है? जैसे आम में एक होता है केजिंग या पिंजरा तकनीक, एक होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए? एक कीटों को से बचाने के लिए या कीटों से बचाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें कौन सा कीट है उसका नाम आप लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है घरेलू मक्खी यानी मस्का डोमेस्टिका, इसका साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका। ऑप्शन बी है मधुमक्खी यानी हनी बी, एपिस सेरेना इंडिका इसका साइंटिफिक नाम होता है, या फिर एपिस मेलिफेरा इसका साइंटिफिक नाम होता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है वाइट मक्खी। वाइट मक्खी बहुत घातक एक तरह से एजेंट होता है, पैथोजन होता है, जो हम लोग का मैक्सिमम पपाया के प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देती है। उस पर लगी गई तो वायरस फैलता है, उस हिसाब से इस पर वाइट मक्खी की वजह से कर्ल वायरस एक रोग होता है जो पपाया पर लगता है, जिसके वजह से वाइट मक्खी की वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ये वायरल हो जाता है। तो बताइए कि आम में केजिंग या पिंजरा तकनीक किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो चलिए फटाफट बताइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, घरेलू मक्खी यानी मस्का डोमेस्टिका की वजह से हम लोग ये तकनीक का उपयोग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में आंवला का अगैती किस्म कौन सी है? भारत में आंवला का एक अगैती किस्म है जो बहुत मतलब पहले तैयार हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए है कंचन NA5 यानी यह एक आंवला का किस्म है यानी वैरायटी है। ऑप्शन नंबर बी दिया है वाराणसी यानी बनारसी, यह भी एक आंवला का किस्म है यानी वैरायटी है। ऑप्शन सी दिया है कृष्णा NA4, यह भी आंवला का वैरायटी है। और ऑप्शन डी दिया है नन। तो देखिए भारत में आंवला का अगैती किस्म है बनारसी, जो बनारस से तैयार होकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है पूरे कंट्री, ये अपना पूरे ये हर स्टेट के अंदर में। तो ऑप्शन नंबर आपको लॉक कर दिया जाए बी, बनारसी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, अंगूर में गुलाबी बेरी नामक कैकीय विकार किसके कारण से होता है? देखिए बोल रहा है कि अंगूर में जो गुलाबी बेरी नामक एक कैकीय विकार किसके कारण से होता है। तो ऑप्शन दिया है कि उच्च तापमान, ठीक है। ऑप्शन बी दिया है इथेरल का अव्यवस्थित ढंग से प्रयोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दिया है कम तापमान, और ऑप्शन नंबर डी है अधिक सिंचाई। तो आप लोग बताइए कि अंगूर में एक
देखिएगा कि गुलाबी बेरी नामक कायकीय विकार होता है। तो वह किसके वजह से लगता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, यदि उच्च तापमान होगा, उच्च तापमान, या फिर इथेरल का अव्यवस्थित ढंग से उपयोग, यानी दोनों, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन होगा, याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो गाइस आज की क्लास हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। अगर क्लास अच्छा लगे और हेल्पफुल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा, कि हमें भी हौसला मिले कि रेगुलर क्लास लेने के लिए। इस हिसाब से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।